8 नवंबर 2016 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट की, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन किया। जिसके बाद आरबीआई ने नए 500 और 2000 रुपए के नोट को देश में सुचारू रूप से चालू किया। लेकिन फिर 6 साल बाद 19 मई 2023 को आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया, जिसमें आरबीआई ने कहा कि 2016 से चलन में आ रहे 2000 के नोट को अब बंद किया जाता है। आरबीआई ने सर्कुलर में बताया है कि आप 30 सितंबर 2023 तक इन नोट्स को बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब अगर आपके पास 2000 के नोट है तो उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में जाकर ही एक्सचेंज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। नॉन अकाउंट होल्डर भी किसी बैंक ब्रांच में एक बार में 20,000 की सीमा तक 2000 के नोट्स बदलवा सकता है। और वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आरबीआई ने जब से ये सर्कुलर जारी किया है तब से हमारे मन में ये सवाल उठते हैं कि क्यों गवर्नमेंट ने पहले 2016 में नोटबंदी की, जहां पर 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन किया और उनके स्थान पर नए 500 और 2000 रुपए के नोटों को सुचारू रूप से चलन में लाया गया। और ये सब के बाद सिर्फ 6 सालों में ही उन्हीं 2000 के नोटों पर वापस से गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में इन सब के पीछे की वजह कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बात कुछ ऐसी है ना कि फ्रेंड्स, साल 2014 में जब बाबा रामदेव काले धन के लिए आंदोलन कर रहे थे और नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव लड़ रहे थे, तब बाबा रामदेव से लेकर नरेंद्र मोदी तक सब यही कह रहे थे कि देश में काला धन छिपा कर रखा गया है और विदेशों में भी इस काले धन को जमा किया जा रहा है, और हमारी सरकार बनेगी तो हम सारा काला धन लेकर के आएंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने तो ये तक कह दिया था कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो काला धन आ जाएगा, और काला धन आ जाएगा तो इतना काला धन आएगा कि देश के हर गरीब आदमी को 15-15 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे। तो साल 2014 में मोदी की सरकार बन गई। सरकार बनने के तीसरे ही साल 2016 में 8 नवंबर 2016 को मोदी ने नोटबंदी की अनाउंसमेंट कर दी, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन कर दिया गया। और नोटबंदी का रीजन ये बताया गया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बैन करने से काला धन या तो निकल आएगा या फिर नोट बंद होने से काला धन बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, देश में हुई नोटबंदी से 1,30,000 करोड़ रुपए का काला धन निकला है। मतलब आजादी से लेकर 2016 तक देश में 1,30,000 करोड़ का काला धन जमा हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नोटबंदी के सिर्फ 6 साल में ही, मतलब 2016 से 2022 के बीच में 500 और 2000 के 1,680 करोड़ नोट गायब हो गए। अब यही 1,680 करोड़ नोटों को रुपीज में काउंट करें तो ये होते हैं 9,21,000 करोड़ रुपए। यानी आजादी से 2016 तक नोटबंदी में काला धन 1,30,000 करोड़ रुपए निकला। और मोदी जी की सरकार की नोटबंदी के बाद मात्र 6 सालों में 9,21,000 करोड़ रुपए गायब हो गए, जिनका सरकार के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब ये वो पैसा है जिस पैसे पर सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, और जिस पैसे पर सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता है वही होता है काला धन। तो मोदी जी जिस काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी लेकर के आए थे, वो काला धन नोटबंदी के बाद 9 गुना ज्यादा बढ़ गया है। जब 9,21,000 करोड़ की नई करेंसी वाले रुपए गायब हो गए, मतलब काला धन और ज्यादा बढ़ गया, तो फिर सरकार के होश उड़ गए। मतलब जिस काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी की थी, वो काला धन नोटबंदी करने की वजह से और ज्यादा बढ़ गया। अब ये बात तो दोस्तों आप भी समझते हैं कि बड़े वैल्यू वाले नोटों से काले धन को जमा करने वाले को और आसानी हो जाएगी, उन्हें रखने में भी आसानी, छिपाने में भी आसानी, और बिना सरकारी निगरानी से लेन देन में भी आसानी। अब इन सब के बाद सरकार ने साल 2018 से 2000 रुपए का नोट छापना ही बंद कर दिया था, और अब 19 मई 2023 को ये ऐलान कर दिया कि 2000 रुपए के नोट को बैन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब यही रीजन है कि आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट वापस लेने का फैसला किया है। अगर दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।